Okay, so hello guys, good morning. Welcome to my channel. मेरा नाम अभिषेक है. सो एज लास्ट वीडियो मैंने आपको बोला था कि हम आप बात करेंगे कि जो भी मैंने प्रोजेक्ट अभी तक बनाया है इस पे मैं LIP कैसे यूज़ करूँगा. तो LIP है क्या? LIP एक लोकल इंटीग्रेशन प्रोसेस है. लोकल इंटीग्रेशन प्रोसेस मतलब ऐसे समझिए कि ये अभी जो आप प्रोजेक्ट आप देख रहे हो ये क्या है. इसमें 3-4 केसेस हैं. पहला है कि मैंने जियो कोऑर्डिनेट्स फाइंड किया, जेसन का कॉल यूज़, जेसन की बॉडी यूज़ करके जियो कोऑर्डिनेट फाइंड किया, फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद उसमें मैंने कोऑर्डिनेट की हेल्प से उसका वेदर का इन्फॉर्मेशन निकाला, देन उसको ट्रांसफॉर्म किया एक जो भी हमारा डिज़ायर आउटपुट था उस पर. ठीक है ना. इसमें इतना सारा केस है. अब ये सारी चीज़ें जो हैं इसको अगर मैं किसी छोटे छोटे चंक्स पे डिवाइड कर दूं, है ना, छोटे छोटे चीज़ों में बड़े से केसेस को डिवाइड कर दूं एक ही पेज में, तो कैसे करेंगे. तो उसके लिए हम एक पैलेट फंक्शन यूज़ करते हैं जिसका नाम लोकल इंटीग्रेशन प्रोसेस है, मतलब LIP. ठीक है. तो LIP हमको कहाँ मिलता है LIP हमको कहाँ मिलता है, तो आपको मिल जाएगा इस आइकन पे. आप क्लिक करोगे प्रोसेस के तो आपको लोकल इंटीग्रेशन प्रोसेस मिल जाता है. इसको यूज़ कैसे करते हैं चलिए इसका यूज़ बताते हैं. तो इसके लिए पहले मैं इस जो भी इंटीग्रेशन है इसको जाके पहले कॉपी कर लेता हूँ, बाहर से एक नया इंटीग्रेशन बनाता हूँ, देन उस पर ये चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे. ठीक है. तो चलते हैं बैक अपने पैकेज पे. ठीक है. इसको कॉपी कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले ये 3 डॉट पे दिख रहा है, 3 डॉट पे क्लिक करिए. इस पर क्लिक करेंगे आप तो एक आपको कॉपी का बटन दिख जाता है. इस पर क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा. ठीक है. तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ. अब ये देखिए कॉपी हो गया. नाउ इसमें मैं लिखता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ नेम को, यूजिंग LIP. ठीक है. ऐसे लिख देते हैं LIP. यूजिंग LIP मीन्स LIP का यूज़ करके सेम प्रोजेक्ट अब मैं बनाऊंगा. ठीक है. तो चलते हैं. अब इसके लिए सबसे पहले आप जाएंगे इसके अंदर, इसको एडिट करते हैं और कैसे क्या यूज़ करते हैं वो देखते हैं. ठीक है. देखिए सेम प्रोजेक्ट जो मैंने वहाँ बनाया था वो यहाँ पे हो गया है. लेकिन कुछ भी चीज़ करने से पहले आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपको ये जो HTTP आपने यहाँ पे सेंडर ट्रिगर किया है ना, इसका नाम चेंज करना है, इसका एड्रेस चेंज करना है. क्यों चेंज करना है? बिकॉज ऑफ इस एड्रेस से पहले ही एक एंड पॉइंट जनरेट हो चुका है. अब सेम एंड पॉइंट सेम नेम से करेंगे तो एरर आएगा. तो वो एरर मैं बाद में दिखा दूंगा, अभी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ उसको इसलिए ताकि वो आपको एरर दिखे बाद में जब मैं डिप्लॉय करूँ. तो चलिए LIP का यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले LIP ले लेते हैं. इसका यूज़ करने के लिए इस पर क्लिक करते हैं प्रोसेस के बटन पे, पैलेट फंक्शन पे जाके लोकल इंटीग्रेशन प्रोसेस ट्रिगर कर देते हैं और सॉरी पिक करते हैं और यहाँ पे ड्रॉप करते हैं. ठीक है. नाउ अब इसका कुछ नाम रखते हैं. नाम क्या रखेंगे अभी देखते हैं. सबसे पहले आएंगे अपने मेन इंटीग्रेशन पे. ठीक है. इसका जो नाम है ये रख देते हैं हम मेन. इसका नाम रख देते हैं मेन फ्लो. ठीक है. थोड़ा सा ताकि चीज़ों में आप कंफ्यूज ना हो. ठीक है ना. अब क्या है, मेन फ्लो है तो मेन फ्लो यहाँ चल रहा है. तो पहला केस हमारा क्या था, इंटीग्रेशन को आपको ट्रिगर को जियो कोऑर्डिनेट फाइंड करना था. तो इसका नाम क्या रख देंगे हम, जियो कोऑर्डिनेट, है ना. फेच जियो कोऑर्डिनेट, पहले केस का नाम रख देंगे फेच जियो को ठीक है. जियो कोऑर्डिनेट्स हो गया इसका नाम. ना अब इसका अगर नाम मैंने जियो कोऑर्डिनेट्स रखा है तो इसका मतलब है कि ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें यहाँ आ रही हैं, इसका मैं यहाँ पे यूज़ भी करूँगा. ठीक है. तो इसके लिए मैं क्या करूँगा,
अब जो है यहाँ पर मैं इन सारी चीज़ों को जो यहाँ पे है ना, इनको यहाँ पर ट्रिगर करूँगा, इनको इन चीज़ों को मैं यहाँ पर लेके आऊँगा। कैसे लाऊँगा? बिना कुछ दोबारा रीबिल्ड किए मैं सेम चीज़ को यहाँ से उठाऊँगा, इधर रखूँगा। ठीक है, एक मिनट इसको क्लोज कर देता हूँ ताकि थोड़ा इजी वे में हो जाए। इसको यहाँ से हटाता हूँ, एक एक करके यहाँ पे इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा बस। ठीक है, तो जियो कोऑर्डिनेट्स यहाँ से फाइंड हो जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा आगे करते हैं। अरे क्या हो गया यार, क्लिक हो जाए भाई। सेव करता हूँ एक बार। ओके, देन इसको यहाँ पे लाते हैं। नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी आएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। पहले हम रिसीवर लेके आते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करने पे इजीली आ जाता है, बट अभी कुछ हो रहा है। ओके, आएगा आएगा। पहले इसको यहाँ करो। आया, कोई ना, मैं इसको दूसरा रिक्वेस्ट रिप्लाई यहाँ बना देता हूँ। रिक्वेस्ट रिप्लाई दूसरा यूज़ कर लेते हैं। अब तो आएगा भाई। ठीक है, इसका हम यूज़ ही नहीं करेंगे, जाओ। ठीक है, चल अभी क्या है, इसको हम ऐसे अलाइन कर देते हैं। तो जियो कोऑर्डिनेट्स का देखो हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया एक LIP का यूज़ करके। नाउ दूसरा केस हमारा क्या था? दूसरा केस हमारा था कि हम वो चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो कन्वर्ट को भी हम इसी में लेके आ जाते हैं, क्योंकि फेडनेट उसको जो हमें क्या नाम है तो ये इसका ही पार्ट। क्योंकि अगर हम देखें तो हमने असल में किया क्या है, इसमें हमने जस्ट उसको कन्वर्ट ही किया है सेम केस को। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए इसको वापस यहीं पे ले आते हैं। एक एक करके लाना पड़ रहा है, ऐसा होता नहीं है बट नो प्रॉब्लम, कर करके आ जाते हैं भाई। हो गया, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, रो को कनेक्ट करते हैं एंड पॉइंट से, और ये हमारा पहला केस यहाँ पे अलग हो गया है मेन फ्लो से। ठीक है, जो हमारा पहला केस है वो देखो अलग हो गया मेन फ्लो से। ठीक है, अब दूसरा केस क्या है कि क्रिएट दिस थिंग, जो भी हमारा ये प्रोसेस है इसको जो है दूसरे केस पे लेके आते हैं। ठीक है, अब इसके लिए दूसरी LIP यूज़ करते हैं। क्या इसमें क्या करना था? इसमें मैं सिंपली करना था कि चीज़ों में जो भी हमने जियो कोऑर्डिनेट बनाए हैं, लिए फेच किए हैं दिल्ली जो भी सिटी के नाम से, उस कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम वेदर की इन्फॉर्मेशन यहाँ ले रहे थे। तो अब इसके लिए मतलब दूसरा LIP होगा केस 2 पे वेदर का। ठीक है, क्या लिख देंगे? वेदर। तो इसके लिए हम लिख देंगे वेदर। ठीक है, चलिए। अरे यार, ये रिकॉर्डिंग बार बार बंद हो जाता है, उसके लिए सॉरी हम। चलिए ठीक है, तो फिर से जाते हैं। हमने प्रोसेस पे जाके इसको पिक किया लोकल इंटीग्रेशन प्रोसेस को। देन इसका रीनेम करते हैं। इसका रीनेम क्या होगा? इसका नेम होगा हमारा फेच
वेदर इंफॉर्मेशन, ठीक है, यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। थोड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। चलिए, ठीक है। अभी क्या है, इसमें जो है हमें वो चीज़ें क्या करनी है, कोऑर्डिनेट वाली जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे लानी है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इनको पहले तो डिकपल करूँगा, देन मैं इस पे इसको ड्रॉप करता हूँ। ओके, एक काम करते हैं, इसको भी वैसे ही करते हैं, रिक्वेस्ट रिप्लाई यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑफ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है इसका अल्टरनेटिव पता होना चाहिए। देन इस पे हम इसको लाते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको करते हैं ख़त्म यहाँ से। ओके, छोड़ देते हैं, अभी पहले इसको अलाइन करते हैं वरना पता चला वही डिलीट हो गया, ठीक है। अभी इसको करते हैं डिलीट यहाँ से। नाउ अब आप देखोगे जो मेन फ्लो है, मेन फ्लो में सिर्फ बचा ट्रांसफॉर्मेशन, तो सो ट्रांसफॉर्मेशन को यहीं रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके लिए हम एक अलग फ्लो बनाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको एक चीज़ सिखानी थी कि कैसे चीज़ें यूज़ होती हैं, LIP कैसे यूज़ होता है, तो LIP ऐसे यूज़ कर सकते हैं ना। अब जो हमने प्रोसेस यूज़ किया है उस प्रोसेस को हम कॉल भी तो कराएंगे ना, कैसे पता चलेगा कि हम क्या कॉल करा रहे हैं, कैसे कॉल करा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने लोकल इंटीग्रेशन प्रोसेस अगर यूज़ किया है तो उसमें मतलब है कि लोकल कॉल भी यूज़ करना पड़ेगा। अब लोकल कॉल यूज़ कैसे करेंगे, उसके लिए चलते हैं हम लोकल कॉल पे। एक होता है एक्सटर्नल कॉल, रिक्वेस्ट रिप्लाई से यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको ये एरो मार्क दिख रहा है कॉल पे, कॉल वाला मार्क पे गए। एक होता है एक्सटर्नल कॉल, तो एक्सटर्नल कॉल पे क्या होता है, ये रिक्वेस्ट रिप्लाई, सेंड, पोल रीच, कंटेंट इनरिचर, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा आने वाली वीडियो में। सेंड के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ईमेल का यूज़ करने के लिए हम केवल सेंड का कर सकते हैं। जिसमें भी असिंक्रोनस कॉल होता है, मतलब सिंगल साइड कॉल, उसमें सेंड का यूज़ कर सकते हैं। डबल साइड कॉल के लिए रिक्वेस्ट रिप्लाई यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पोल और कंटेंट एनरिचर मतलब एनरिच द कंटेंट, और पोल एनरिच मतलब एनरिच पोल, तो इसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा आने वाली वीडियो में। अभी के लिए लोकल कॉल पे चलते हैं, तो लोकल कॉल पे क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, लूपिंग प्रोसेस कॉल है और प्रोसेस कॉल है, और एक और कॉल है जो है इडेम्पोटेंट प्रोसेस कॉल, ठीक है। बट इसमें जो हमको यूज़ होना है वो यूज़ होना है प्रोसेस कॉल। लोकल कॉल पे आपको यूज़ करना है प्रोसेस कॉल। पिक किया, ठीक है। कहाँ यूज़ हो रहा है, ग्रूवी के पहले यूज़ हो रहा है, पहला वाला कॉल। तो पहले वाले कॉल पे ग्रूवी के पहले हमने क्या यूज़ करने हैं, क्लिक करते हैं, प्रोसेस कॉल पे जाते हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग में जाते हैं और सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए हमारे पास दो लोकल प्रोसेस कॉल है, पहला क्या है, एक जियो कोऑर्डिनेट्स वाला, दूसरा वेदर। तो अभी हमने सबसे पहले जियो कोऑर्डिनेट्स वाला लिखना है, ठीक है। नाउ दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है हमारे पास ओके दूसरी चीज़ हमारे पास है वो है एक और प्रोसेस कॉल ऐड करेंगे। उसके लिए आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हो, एक वो वे था, एक ये वे है। प्रोसेस कॉल पे गया, यहाँ पे क्लिक किया, दूसरा प्रोसेस कॉल सर्च किया आपने यहाँ से सिलेक्ट करके, और दूसरा प्रोसेस कॉल आपने पिक किया ना। अभी देखो क्या हो गया है, अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये आपको थोड़ा सा अच्छा सा रियल प्रोजेक्ट लग रहा होगा, यहाँ थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बीच ऊपर लाते हैं इस कॉल को, और इसको करते हैं थोड़ा सा मॉडिफाई फॉर्मेशन को ना। अभी थोड़ा देखने में सामने सामने लग रहा है, ओके। अब इसको सेव करते हैं, ठीक है। अभी हमने किया क्या है, बस LIP का यूज़ किया है, और इस प्रोजेक्ट को हमने एक बड़े प्रोजेक्ट को दिख रहा है, जो एक बड़ा प्रोजेक्ट दिख रहा है उसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन है ये अभी भी वैसा ही प्रोजेक्ट, जो आउटपुट आना था वही ही आएगा, ठीक है। अभी क्या है, इसके लिए आपको मेल में जाके
या तो अच्छा इसका मैंने सेव किया हुआ है क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ उसको। अच्छा मैं डिप्लॉय करके आपको दिखा देता हूँ कि एरर क्या आता है अगर हम नेम चेंज नहीं करते हैं। जैसे मैंने बोला था ना इसका नेम चेंज करने के लिए, तो अगर मैंने नेम चेंज नहीं किया, मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ तो क्या प्रॉब्लम आएगी वो चेक कर लेते हैं। तो यू कैन सी एन एरर। एरर क्या है, एरर क्या है वो कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पर ही देख लेते हैं। विदाउट गो इन मॉनिटर, जस्ट गो टू प्रॉब्लम, और क्या है, सब्जेक्ट एम्प्टी मैसेज विल बी सेंट विदाउट अ सब्जेक्ट। ठीक है, मेल। अभी ये एक मेल का एरर है, ये असल में वार्निंग है। ठीक है, ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका जो एरर है आपको ना यहाँ दिखाई देगा ना आपको मॉनिटर में दिखाई देगा। अगर आप मॉनिटर में भी जाकर चेक करोगे ना तो आपको वहाँ पर भी ये एरर नहीं दिखाई देगा, आप ट्राई कर लेना। ठीक है, अभी क्या जाते हैं हम कनेक्शन पे जाते हैं। अब इसका नाम बस चेंज करते हैं और कुछ नहीं करूँगा मैं। ठीक है, इसका नाम चेंज कर देता हूँ मैं यूजिंग LIP। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं और डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, अभी क्या है, डिप्लॉय होगा। क्यों हो गया, जबकि एक एरर तो है। लेकिन ये अब आपको ये समझना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरर और प्रॉब्लम्स, सॉरी वार्निंग। तो दिस इज ए वार्निंग। इस सिंबल का मतलब है कि वार्निंग है, कि मतलब आप अगर ऐसा कर रहे हैं हो जाएगा, लेकिन इस वार्निंग के साथ होगा। ठीक है, अभी क्या है, हम आउटपुट अगर जाके देखते हैं, मतलब इसका मतलब है हमारा फ्लो तो जाएगा, बट ये वार्निंग है। वार्निंग मतलब आप चीज़ें सही कर सकते हो, बट अभी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जाता हूँ अपने पोस्टमैन पे और इसको बस सेंड कर देता हूँ। ठीक है, हमारा ये हो गया है। ठीक है, और कोई दिक्कत, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ रह गया है या फिर कुछ नहीं आ रहा है, वो आप जाके चेक कर सकते हो। अगर आप मुझे कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूँगा। प्लीज़ सपोर्ट गाइस, थैंक यू। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ जस्ट गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।